मुझे माफ कर देना सुनीति, मुझे माफ कर देना। नफरत हो गई होगी तुम्हें मुझसे, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो, इतनी नफरत कि तुम मुझे छोड़ दो और अभय की हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अभय को बहुत चाहती हो, तुम उसी की हो। तुम अभय की ही हो। तरुण, तुम काजल, काजल यहाँ नहीं है तरुण? वो माँ के कमरे में है, खुशी वहीं सोती है, गुड्डी के पास। तरुण, इस कमरे में तुमने मेरी एक भी तस्वीर नहीं रखी। तस्वीर तो उसकी रखी जाती है जिसे भूल जाने का डर हो। मैं सुनीति को कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं अभी तो किसी को भूल नहीं पाई, ना तुम्हें, ना किसी और को, और ना ही अभय को। तुमने भी तो यही चाहा था ना तरुण, कि ना मैं कभी अभय को भूलूं और ना अभय मुझे भूले। लेकिन शीतल कभी ऐसा चाहेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जो प्यार उनका कभी था ही नहीं, जो प्यार उनका कभी हो ही नहीं सकता है, उस प्यार की उम्मीद शीतल दी ने छोड़ दी है। पर तरुण, शीतल अभय के बच्चे की माँ है। लेकिन अभय सुनीति को उसके बच्चे की माँ मानता है। जिसे वो अपने बच्चे की माँ मानता है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है तरुण। और फिर भी उसने मेरे बच्चे को जन्म नहीं दिया, मेरे बच्चे को जन्म देना चाहा ही नहीं। तो क्या काजल तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी? पहले तरुण से मेरी शादी तो हो जाए। जिस तरह शीतल ने पहले पति के होते हुए दूसरी शादी कर ली थी, उसी तरह तरुण भी पहली पत्नी के होते। नहीं, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं शीतल दी की तरह नहीं हूं। मतलब तुम मानते हो कि मैं सुनीति हूं? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं सुनीति सिंघानिया नहीं हूं? वकील साहब, और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये सुनीति ही है, मेरी बहन सुनीति। और आप जहां चाहे मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। सुमन, क्या सोच रही? दीपक, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। क्या? आपने सुनीति की तस्वीर तो उतार दी, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो सुनीति ही है। वरना वकील साहब को ये लिखकर दे देते कि आप मानते हैं कि वो सुनीति है। अगर वो सुनीति है सुमन, तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा कि जीजू आप भी वकील साहब को लिख के दे दीजिए कि मैं सुनीति हूं? इतना हक तो मैंने दिया है ना उसे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे मैं कोई पराया हूं। दीपक, आपने भी कौन सा अपनापन जतलाया उसके साथ? इतने जल्दी जाने दिया आपने उसे शीतल के साथ। और वो चली गई शीतल के साथ। क्या वो ये भूल गई कि ये वही शीतल है जिसकी वजह से उसे हम सबको छोड़ के जाना पड़ा था? लेकिन दीपक, उस वक्त एक शीतल ही थी जो ये मानती थी कि वो सुनीति है। और अब तुम भी मान चुकी हो। लेकिन आप नहीं मानते हैं। जब तक वो मुझे अपना जीजू नहीं मानती सुमन, मैं ये कैसे मान लूं कि वो अपनी सुनीति है? लेकिन दीपक, सच्चाई यही है कि वो सुनीति है, हमारी सुनीति। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो सुनीति नहीं। और अच्छा है कि तुमने मान लिया और मैंने नहीं माना, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो तुम मुझे संभाल लेना, और भगवान ना करे कहीं तुम गलत निकली
मैं संभालूं। मेरा यकीन मानो, मैं चाहता हूं कि मैं ये बात मान लूं कि तुम सुनीति हो, लेकिन क्या तरुण? बोलो ना, लेकिन क्या? लेकिन तुम लौट आई। तुम्हारी वापसी ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही है कि तुम सुनीति नहीं हो, क्योंकि सुनीति वापस लौटने के लिए नहीं गई थी। तब तो मुझे इसी पल चले जाना चाहिए। तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सुनीति ही हूं। लेकिन शीतल दी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो भी चाहती है कि सुनीति अभय को मिल जाए। क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि शीतल दी की जिंदगी में कोई और आ चुका है। कोई और? कौन? कुमार, इंस्पेक्टर कुमार। वो भी शीतल दी को उतना ही चाहता है जितना शीतल दी उसे चाहती है। और कुमार शीतल दी को तब तक नहीं अपना सकता जब तक अभय शीतल दी को तलाक नहीं देता है। और अभय उन्हें तभी तलाक देगा जब सुनीति उसे मिल जाएगी। और इसीलिए शीतल दी तुम्हें नहीं जाने देगी। वो ये मानती है कि तुम सुनीति हो। वाह, सब अपनी मर्जी के मुताबिक सुनीति को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि सुनीति क्या चाहती है। सुनीति तो हमेशा की तरह अभय को चाहती है। ऐसा तुम सोचते हो तरुण। जिस तरह शीतल अभय से तलाक चाहती है, उसी तरह तुम भी तो सुनीति से तलाक चाहते हो, ताकि तुम काजल से शादी कर सको। नहीं, अगर ऐसा होता तो तरुण कब का मान चुका होता कि तुम सुनीति हो। ये भी तो हो सकता है काजल कि तरुण नहीं चाहता कि सुनीति उसे तलाक दे, क्योंकि तरुण अब भी सुनीति को चाहता है। अच्छा, तो तुम कमरे के बाहर खड़ी रहकर हमारी सारी बातें सुन रही थी? तुम्हें क्या लगा मेरा मुख्य पात्र रंगमंच पर खड़ा होगा और मैं ये भी नहीं देखूंगी कि वो मेरे सिखाए हुए डायलॉग्स बोल रहा है क्या नहीं? हाँ? अरे शीतल, मुझे बोल दिया होता, मैं ऊंचा बोलती ना बस। और वो नहीं बोलती जो तुम बोल गई। क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मेरे बारे में जानकारी हासिल करने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? शीतल रिलैक्स, तुम्हारे बारे में नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे और अभय के बारे में जानना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति पर डोरे डालूं, बस। तुम जानती हो, ताकि सुनीति बदनाम हो जाए, उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। क्या सिर्फ यही एक वजह है? और क्या वजह हो सकती है? उस दूसरी वजह का नाम कुमार है, इंस्पेक्टर कुमार। कुमार मुझे चाहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? और अभय तुम्हें नहीं चाहता, इसमें अभय की क्या गलती? इसमें तुम्हारी गलती है। अभय मुझे नहीं चाहता क्योंकि वो तुम्हें चाहता है। देख रही हूँ, मुझे तो हर कोई चाहता है, चाहे वो अभय हो, तरुण, दीपक जीजू, सुमन, रवि, मीरा, सब, सिवाय तुम्हारे। तभी तो इतनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। और फिर भी इन सभी लोगों के सामने तुम्हें ये जताना पड़ रहा है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। मजबूरी है मेरी, बदला जो लेना है। और कुमार को भी तो पाना है। पहले तुम अभय को तो पालो। पर वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। वो तुमसे नहीं मिलना चाहता तो क्या हुआ? मैं तुम्हें उससे मिलाने ले जाऊंगी। तुम?
मैंने अभय से वादा किया था कि अगली बार जब मैं उसके घर आऊंगी तो सुनीति मेरे साथ होगी। अरे वाह, क्या सोच सोच के लिखा है तुमने ये नाटक। पत्नी अपनी सौतन को अपने पति से मिलाने ले जा रही है। गुड। वैसे कब सोचा तुमने ये दृश्य? बहुत सवाल पूछती है, फालतू सवाल पूछती है, वो नहीं पूछती जो तुम्हें पूछना चाहिए। अच्छा, तो तुम भी बताओ, क्या पूछना चाहिए मुझे? कि तुम अभय से कैसे मिलोगी? कैसे? अभय को देखते ही तुम उससे लिपट जाओगे, उसकी बाहों में समा जाओगे, उससे बहुत प्यार करोगे। लेकिन शीतल, यही चाहती हो ना तुम? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सुनीति, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे सामने मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे सामने तो सुनीति सिर्फ रोएगी, बहुत रोएगी, अच्छे बनने का नाटक करेगी। बाकी जो भी अभय से कहना है वो मैं कहूंगी। Understand? ऑफिस जा रहे हो? हाँ। सुनीति भी जा रही है तुम्हारे साथ? सुनीति? हाँ तरुण, वो सुनीति ही है। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि वो ये जाने कि तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। काजल, मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं तो सुनीति के बारे में सोचता हूँ। क्या? और उसे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। तरुण, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या क्या सोचते रहते हो तुम सुनीति के बारे में? यही कि उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो तुम गिल्टी फील कर रहे हो मुझसे प्यार करके? गिल्टी? जस्टिफाई करना चाहते हो अपने प्यार को? मुझे किसी से भी कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसे सफाई दे रहे हो तरुण? अपने आप को, मुझे, या फिर सुनीति को? मैं से यहाँ लेकर आई। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि दोबारा जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी सुनीति को साथ लाऊंगी। लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? पहले ये तो साबित हो जाए कि जिसे तुम साथ लाई हो वो सुनीति ही है। अभय, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। बेचारी जब से आई है बस रो रही है, थमते ही नहीं है बेचारी के आंसू। तुम जो हो इसके आंसू पोंछने वाली। लेकिन ये आंसू तब थमेंगे जब तुम उन्हें पोंछोगे अभय। मैं कौन होता हूँ इसका आंसू पोंछने वाला? ये तो मुझे पहचानती तक नहीं। मैं खुद ही अपनी पहचान भूल गई थी अभय, तो तुम्हें कैसे पहचानती मैं? मुझे तो पूरा विश्वास था अभय, कोई और इसे पहचाने या ना पहचाने, तुम जरूर अपनी सुनीति को पहचान लोगे। सुनीति मेरी नहीं, तरुण की है। वो उसकी पत्नी है शीतल। लेकिन तरुण ने तो इसे ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया इसे अपनाने से, क्योंकि तरुण मानता है कि सुनीति बस तुमसे प्यार करती है। अगर वो लौटी है तो
तुम्हारे लिए लौटी है। तो क्या तरुण ये मान गया कि यही सुनीति है? नहीं। हाँ, अगर सुनीति तरुण से मिलने से पहले तुमसे मिलती तो तरुण जरूर मान जाता कि ये सुनीति है। अगर तुम सुनीति से मिलने आते, उसे पहचान लेते, तो तरुण भी इसे पहचान लेता। क्योंकि अब है, सुनीति को पहचानने में तुम्हारी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरी नजरें अगर सुनीति को पहचानती तो दुनिया के सामने वो पहचान गलत होती, क्योंकि सुनीति की पहचान उसका पति है। मेरा पति? मेरा पति जो ये कहता है कि मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। मैंने उसे शादी तो की, पर कभी उसे अपनाया नहीं। मैंने सिर्फ दर्पण को पाने के लिए उससे शादी की। पर प्यार तो मैंने सिर्फ तुमसे किया है, सिर्फ तुमसे। प्यार तो मैंने भी सिर्फ सुनीति से किया है। फिर तुम क्यों नहीं पहचानते कि मैं सुनीति हूँ? अब मैं तुम्हारी सुनीति हूँ। हाँ भाई, मैं तुम्हारी सुनीति हूँ। मैं तुम्हारी सुनीति हूँ। तुम सुनीति नहीं हो। मेरी नजरें अगर सुनीति को पहचानती तो दुनिया के सामने वो पहचान गलत होती, क्योंकि सुनीति की पहचान उसका पति है। सुनीति का पति? अबे, सुनीति का पति तो ये कहता है कि सुनीति ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी उसे अपनाया ही नहीं। उसने उससे शादी सिर्फ दर्पण पाने के लिए की। तरुण कहता है कि सुनीति ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। ये बात वो मुझसे भी कह चुका है, पर कहने की वजह सुनीति नहीं बल्कि मैं हूं, और दोष वो काजल पे लगा रहा है। जो आई है वो सुनीति ही है वकील साहब, लेकिन तरुण ये मानने से इनकार कर रहा है, और इसकी वजह मैं हूं। आप? जी हाँ। तरुण चाहता है कि मेरी वजह से सुनीति उससे नफरत करने लगे, इतनी नफरत करने लगे कि वो तरुण को छोड़ दे और अभय को अपना ले। इतना प्यार करता है वो सुनीति से कि वो सिर्फ सुनीति की खुशी चाहता है, और वो ये मानता है कि सुनीति की खुशी अभय के साथ है। लेकिन सुनीति क्या मानती है? सुनीति ने भी कल यही पूछा था कि क्या किसी ने सोचा है कि वो क्या चाहती है। लेकिन वो क्या चाहती है ये तो तभी पता चलेगा जब ये साबित हो जाएगा कि वो सुनीति ही है। इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है वकील साहब। आप जहां कहेंगे मैं ये लिखने के लिए तैयार हूं कि मैं मानती हूं कि वो सुनीति ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुनीति तरुण सिंघानिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरा क्या रिश्ता है सुनीति से?